नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी और आप देख रहे हैं दैनिक दस्तक। मुद्दा बहुत गर्म है, इसीलिए आज हम भी शाम के वक्त गर्मी में छत पर आ गए हैं। आप आजकल फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे काफ़ी देख रहे होंगे, तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लोग विस्थापित हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। ये लोग हैं रोहिंग्या मुसलमान। दरअसल रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर हिंदुस्तान भी काफ़ी नाराज़गी जता चुका है कि हिंदुस्तान में रोहिंग्या मुसलमान जो लगभग जिनकी तादाद 40,000 के लगभग होगी, हिंदुस्तानी सरकार ने कहा है कि वो हिंदुस्तान में नहीं रह सकते क्योंकि वो गलत तरीके से आए हुए हैं, उनको नागरिकता प्राप्त नहीं है। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे रोहिंग्या मुसलमान आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं। तो हिंदुस्तानी सरकार ने, कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। लेकिन आखिरकार ये मुद्दा है क्या और कौन है रोहिंग्या मुसलमान, थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता देते हैं। दरअसल रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में रहते हैं और लगभग 1800, ऐसा कहा जाता है कि रोहिंग्या मुसलमान लगभग 1800 ईस्वी के लगभग जो वहाँ के बौद्ध शासक थे म्यांमार के, नारा मीशा, उनकी सेना में, उनके सेवकों में शामिल हुए थे रोहिंग्या मुसलमान। तो उसके साथ साथ धीरे धीरे रोहिंग्या मुसलमान वहाँ के आसपास जो वहाँ का रेहान्स इलाका है, अगर कहें म्यांमार का रेहान्स इलाका जो बांग्लादेश बॉर्डर के लगभग लगता हुआ सा है, तो वहाँ पे ये सारे रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी मुसलमानों पे यहाँ पे ज़्यादा अत्याचार होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रोहिंग्या मुसलमानों की जो वहाँ पे एक फेडरेशन है, रोहिंग्या मुस्लिम लीग, उसके लोग वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं। जैसे लगभग 2012 में एक बार एक आतंकवादी गतिविधि हुई थी जिसमें लगभग 400-500 लोग मारे गए थे। उस समय में भी काफ़ी लोग विस्थापित हुए थे, कुछ बांग्लादेश गए थे, कुछ हिंदुस्तान में तभी के लोग भी रह रहे हैं। ऐसा ही एक अभी 25 अगस्त का एक किस्सा है जब रोहिंग्या मुसलमानों की एक इसी तरह की एक फेडरेशन ने वहाँ की आर्मी पे हमला कर दिया था, जिसमें लगभग 400-500 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। 1200 लगभग ऐसा आंकड़ा बताया जा रहा है, लगभग 1200 घरों में आग लगाई जा चुकी है। तभी से आप ये तस्वीरें फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पे देख रहे होंगे कि वहाँ के लोग, बच्चे विस्थापित हो रहे हैं, दूसरे देशों में, बांग्लादेश जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने अपनी बॉर्डर सील कर दिया है, तो वहाँ पे लोग कम जा रहे हैं। हिंदुस्तान की तरफ लोगों का रुख है। तो जबकि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अब इस बात को साफ कर चुकी है कि हिंदुस्तान में ये लोग नहीं रह सकते हैं। तो अब ये परेशानी है रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कि आखिरकार वो कहाँ जाएं। अगर रोहिंग्या, जैसे म्यांमार की गवर्नमेंट कह रही है कि रोहिंग्या मुसलमान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, तो 400 लोग जो मारे गए हैं वो म्यांमार की सरकार का कहना है कि वो आतंकवादी थे। तो अगर वो आतंकवादी थे तो जिन बच्चों की तस्वीर मरने की और विस्थापित होने की सामने आ रही हैं, क्या वो भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है? ये बड़ा सवाल है। अगर वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं है तो उनका घर, उनका आशियाना क्यों छीना जा रहा है?